हम पहले भी ईवीएम के खिलाफ थे, आज भी हैं और पूरे जीवन भी रहेंगे। ये नायब सैनी कल कह रहे थे कांग्रेसी जो है ईवीएम का रोना रोएंगे। अरे रोएंगे क्या, तुम वैसे करते ही हो। तुम्हारा एग्जिट पोल कहाँ गया? वो थे जो जा करके जनता के बीच में थे, हम जनता के बीच में रहे। जो परसेंटेज पे मशीनें इनकी बंद हुई थी हमारी काउंटिंग के बाद, उस पर तेजी क्यों आ गई? हरियाणा ने मूड बना लिया था बीजेपी को साफ करना है। तो ये चुनाव आयोग बैठ के लीडिंग देते रहो, मीडिया तुम्हारी है, सबको गुमराह करते रहो, सरकार बना। आखिर जब आप लोग हारने लगते हैं तो ईवीएम का रोना पे आ ही जाते हैं। जीतते हैं तब तो ये नहीं होता है, तब तो आपको लगता है कि जनता ने विश्वास दिखाया। अरे जंतर मंतर पे हमारी बेटी का वो अपमान भूल गई हरियाणा की जनता। युवा बेरोजगार हो गए, वो अपमान भूल गई। हमारे किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी आप करार देते रहे, वो हम भूल जाएंगे। दूसरी गृह युद्ध की तरफ हरियाणा को ढकेल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारी बातचीत अभी होने वाली है कांग्रेस साध्वी से। और मैम जो है चुनाव के दौरान पूरा हरियाणा इन्होंने देखा है, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं ठीक सुबह जो 6 बजे थे उससे पूरा उलट चुका है मामला। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो पिछली बार जो उन्होंने सरकार बनाई थी, कहीं ना कहीं समर्थन की सरकार थी, जेजेपी के साथ सरकार थी, लेकिन इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी के रहते हुए भी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी पार्टी जो है लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से मामला साफ नहीं हुआ है। मैम क्या कहना चाहेंगी? जो सुबह का जो समा था वो दोपहर होते होते बदल गया है। देखिए, इनका ये चुनाव आयोग है, अगर इनकी विरोध इनका ना होता हरियाणा में, तो ये हमें जो है सुबह इनको हमने 3 सीट पे करके रखा था रुझानों में, मात्र 3 सीट पे थे। तो सुबह का समय था, पहला नहीं है। पहले सोचो, अभी हमारे पास पानीपत से, सोनीपत से और करनाल से सब मैसेज मोबाइल पे आ रहा है। जो परसेंटेज पे मशीनें इनकी बंद हुई थी हमारी काउंटिंग के बाद, उस पर तेजी क्यों आ गई? उस पर इन्होंने जो है जो मैंने स्क्रीन उसमें कितना बढ़ा दिया, लाइट सिस्टम कितना बढ़ा दिया, तो सारी चीजें हैं। और हमारी काउंटिंग को आप स्लो कर रहे हो। अभी आप 1.5-2 घंटे रुक जाइए, नतीजा कुछ और होगा। 50-50, 100-100 वोटों से इस पर कोई काउंटिंग नहीं है। 50-50, 100-100 वोटों से आप आगे चल रहे हो, इस पर आप किसको विजयश्री दोगे? ठीक है ना। अगर रुझानों की बात करें तो मामला धीरे धीरे भाजपा की ओर ही बढ़ रहा है। कुछ देर पहले 48 था, वो 49 हो गया। कांग्रेस 36 थी, वो 35 हो गई रुझानों में। ठीक है, हम चलते हैं कि ठीक है 1-2 घंटे में मामला पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन अब लगभग दोपहर हो चुके हैं और आप अभी भी कह रही हैं कि अभी भी जो है कांग्रेस जो है संभाल लेगी मामला। आप पेशेंस रखिए, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। मैं आपको कह रही हूँ 2 घंटे रुक जाइए। ये तो वही बात होगी कि नायब सैनी कल कह रहे थे शाम को कि कल कांग्रेसी जो है ईवीएम का रोना रोएंगे। अरे रोएंगे क्या, तुम वैसे करते ही हो। तुम्हारा एग्जिट पोल कहाँ गया? वो थे जो जा करके जनता के बीच में थे, हम जनता के बीच में रहे। तो एग्जिट पोल तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आया था। युवा बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग किया था। महिला जो है अपने अस्मिता को लेकर के वोट किया, और जो हमारे किसान थे अपने एमएसपी को लेकर के गया। 36 बिरादरों ने वोट किया, तो कहाँ जा रहा है? आप सुनिए मीडिया वाले, ये धारा 370 को लेकर के पूरे देश में प्रोपेगेंडा करते रहे और कश्मीर को कहा हमने स्वर्ग बना दिया। आज कश्मीर की जनता ने धारा 370 क्या हुआ? आप सरकार बना लेते कश्मीर में, क्यों नहीं बनाए? इसलिए कि वहाँ आपकी चल ही नहीं पाएगी। और यहाँ हमारे सीधे साधे सज्जन हरियाणा वासी वो इतने चालाक नहीं हो को बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। तो आप घपला करो चुनाव आयोग से, लेकिन कहां तक करोगे? कितनी लीड तक करोगे आप? अभी आपने सर्वे की बात की। लोकसभा चुनाव में इसी सर्वे ने 400 दिखाया था और जब गलत साबित हुआ तो आप लोग खुश थे, लेकिन अब जब ये सर्वे गलत साबित हो रहे हैं तो आप कह रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। अभी नहीं खुश थे, हम हरियाणा में थे। हरियाणा ने मूड बना लिया था बीजेपी को साफ करना है। तो ये चुनाव आयोग बैठ के लीडिंग देते रहो, मीडिया तुम्हारी है, सबको गुमराह करते रहो, सरकार बना। एक मामला ये भी चल रहा है कि अगर शैलजा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता तो शायद बात कुछ और होती। क्या ऐसा था? ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। आप मीडिया वाले, बीजेपी वाले, हमारे कांग्रेस पार्टी में जब हमारी सीटें आ जाती तो हमारे हाई कमान जो निर्धारित करते वो होता। लेकिन आप शैलजा जी के नाम पे राजनीति करते हो, हुड्डा जी के, तंवर जी के। तो हरियाणा अब की
इस तानाशाह सरकार से डबल इंजन सरकार से निजात चाह रहा था। आप उन पर मत आइए कि उनके ऊपर उंगली उठा करके। जो समाचारों में चल रहा था, राहुल गांधी ने खुद स्टेज पे दोनों लोगों के हाथ मिलवाए थे और ये मामला चल रहा था कि भाई नाराज हैं शैलजा जी। उनसे आज तक के मंच पे पूछा गया था कि आप भाजपा में शामिल होने जा रही हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, मरते दम तक जो मैं कांग्रेस के झंडे में ही जाऊंगी। तो ये तो सब जगह चल रहा था, इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखिए शैलजा जी कहीं नहीं जा रही थी। शैलजा जी के नाम को लेकर के ये मोदी तो क्या इसका नुकसान पड़ा है? हम ये कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें 36 बिरादरियों ने वोट किया। ये इनका चुनाव आयोग है, चाहे जो कर ले। इनके अभी जब ये हार रहे थे रुझानों में थे, इनके कार्यकर्ता क्या कह रहे थे, अभी ईवीएम तो खुलने दो। अरे सुनिए, हम पहले भी ईवीएम के खिलाफ थे, आज भी हैं और पूरे जीवन भी रहेंगे। जब तक बैलेट पेपर रहेगा, आपने हमारे रुझानों में देखा। ये हरियाणा चाह रहे किसी कीमत पे ना छोड़ें, लेकिन अभी पेशेंस रखो। 2 घंटे 2 घंटे में कहाँ आप होंगे, कहाँ मैं होंगे, ये पूरी दुनिया देखे। चलिए एक आखिरी सवाल, आखिर जब आप लोग हारने लगते हैं तो ईवीएम का रोना पे आ ही जाते हैं, जीतते हैं तब तो ये नहीं होता है, तब तो आपको लगता है कि जनता ने विश्वास दिखाया है। अरे हमने नहीं, जनता जहाँ यहाँ भी विश्वास, क्या जंतर मंतर पे हमारी बेटी का वो अपमान भूल गई हरियाणा की जनता। युवा बेरोजगार हो गए, वो अपमान भूल गई। हमारे किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी आप करार देते रहे, वो हम भूल जाएंगे। हर मुद्दे को देखते हुए वोट किया। आप हरियाणा जबरदस्ती कर दो, लेकिन आप दूसरी गृह युद्ध की तरफ हरियाणा को ढकेल दिया है, सच्चाई है। चलिए ठीक है, हम शाम तक फिर से आपसे बात करते हैं। जो है मामला अभी भी जो है कांग्रेस की नेत्री हैं और इनको लग रहा है कि शाम तक जो है मामला बदल जाएगा। अभी भी इनको ये विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि मामला कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। भाजपा वहाँ इस बार अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। क्या रहेगी है वजह, ये तो हम बाद में फैसला करेंगे या चर्चा करेंगे। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।